जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम राहु की विदाई और उनके धन लाभ और साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि योग एक्टिव हो रहा है, ये सभी एक साथ हो रहे हैं और आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली होने वाले हैं। ये एक विशेष आपके लिए समय काल रहेगा, जिस समय काल में किए गए कार्यों में आपको अप्रत्याशित रूप से वृद्धि प्राप्त होने वाली है, सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि राहु देखिए अचानक के कारक हैं और अचानक ही चीज़ों में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं कि व्यक्ति सहसा उसे चमत्कार मानने लग जाता है। क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे घटनाएं घटित होती हैं कि उन्हें राहु के बहुत अच्छे प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं और वो उसे चमत्कार की संज्ञा देने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी आपको किसी भी प्रकार का अचानक का प्रभाव मिलता है तो उसमें क्या होता है, राहु का हाथ होता है। ये प्रभाव आपके निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इस समय पर वर्तमान समय में कुछ ऐसी स्थिति आपके लिए निर्मित होने जा रही है जो काफ़ी लंबे समय बाद धन के लिए निर्मित होने जा रही है और काफ़ी लंबे समय बाद बनेगी। इसलिए इस समय काल का विशेष लाभ उठाने के लिए यह वीडियो आपके सामने है, ताकि उस समय पर आप कुछ विशेष कार्य करके अपने जीवन को और ज़्यादा लाभ से भर सकें। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, अंत तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण समय काल है कि देखिए इस समय पर जो ये युग चल रहा है वो कलयुग है। कलयुग में एक ही चरण प्रधान है, क्योंकि सतयुग में जब सृष्टि की संरचना हुई थी उस समय पर 4 चरणों से आपका धार्मिक शास्त्र चलता था। लेकिन धीरे धीरे द्वापर में 2, त्रेता में 3 और कलयुग में मात्र 1 चरण रहेगा, जिसके प्रभाव से इस समय कलयुग में पाप बहुत व्याप्त है। हालांकि देखिए हम यहाँ पर कलयुग की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर राहु की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन राहु का वर्तमान समय जो आपके लिए इफेक्टिव है उसको समझाने के लिए ये बातें अनिवार्य हैं। क्षमा करें, क्योंकि कलयुग पाप प्रधान है और राहु भी पाप प्रधान है। और जब 2 पाप प्रभाव के लोग एक दूसरे के सानिध्य में आएंगे तो उनकी पाप प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होगी। हालांकि देखिए ये पाप प्रवृत्ति तो होगी, लेकिन यहाँ पर आपको अनुशासन बनाए रखना है स्वयं के ऊपर। अपने कार्यों को नीति के साथ करना है, विवेक के साथ सोचना है और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी है। हालांकि इस समय धैर्य के साथ प्रतीक्षा तो नहीं होगी, लेकिन धैर्य के साथ दूसरों की बातें सुनने के लिए या दूसरों की बातों को समझने के लिए धैर्य परमो आवश्यक होगा। इस समय पर राहु जो है वो आपके अचानक के भाव में बैठे हुए हैं और अचानक के कारक है। राहु हार्ड वर्क नहीं कराते हैं, बल्कि राहु स्मार्ट वर्क कराते हैं। आपको स्मार्टली उन चीज़ों की ओर लेकर जाते हैं जो अभी तक आप हार्ड वर्क के द्वारा नहीं अचीव करना चाहते थे, नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब राहु का समय काल आता है तो राहु क्या है, उसमें बस थोड़ा सा परिवर्तन और आपको लगता है अरे ये चीज़ें कितनी आसान थी और मुझे सफल बना गई। ये चीज़ें होती हैं राहु की, क्योंकि राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। जब आप भीड़ चाल में चलते हैं, भीड़ में लोगों के रहते हैं, तब राहु आपके लिए कभी कुछ नहीं करते। कितना भी आप प्रयास कर लें, राहु आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब आप एकांत में आत्ममंथन करना प्रारंभ करते हैं, विशेषकर अपनी सोच को एक्टिव रखते हैं, ऐसी स्थिति में राहु आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आते हैं। अब आने वाला समय, क्योंकि राहु एक चक्र से दूसरे चक्र की ओर जा रहे हैं, यानी अब इस समय मेष नवांश का प्रभाव आपके ऊपर आने वाला है, क्योंकि मेष में अब प्रवेश करने जा रहे हैं। और मेष के बाद देखिए इनका फिर से वही चक्र चालू हो जाएगा मीन, क्योंकि ये विपरीत गति में कार्य करते हैं। हर ग्रह से इनका जो गोचर है वह विपरीत है। अब ऐसी स्थिति में राहु क्योंकि धन भाव के जस्ट सामने बैठे हुए हैं, और ये भाव किस चीज़ का है, आपका अचानक का है। अचानक के भाव में बैठकर अचानककारी राहु, और वैसे भी देखिए यहाँ पर जब अन्य कोई ग्रह आते हैं तो उनके साथ में थोड़ी थोड़ी सी निगेटिविटी चली आती है। जैसे मंगल आते हैं तो मंगल क्या लेकर आते हैं, आपके लिए दुर्घटना के योग लेकर आते हैं, आपकी शल्य क्रियाओं में असफलता लेकर आते हैं और आपके अंदर क्रोध, गुस्सा, अहंकार को बढ़ा देते हैं। शनि जब आते हैं
तो क्या लेकर आते हैं? आपके जॉइंट पेन, आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब व्यक्ति जब आलस्य में उन्माद में रहेगा तो फिर वो किसी तरीके के कार्य नहीं करेगा सफलतापूर्वक, यानी जिन कार्यों में दक्ष होगा वो भी कार्य उसके पड़े रहेंगे। लेकिन राहु, क्योंकि ये अष्टम भाव जो होता है ये पाताल लोक भी कहा जाता है, जिसकी वजह से राहु यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। और राहु का ये जो समय आ रहा है कि मतलब एक चक्र से दूसरे चक्र की ओर, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि इनका जो गोचर चक्र होता है वो मीन, कुंभ, मकर से चलता हुआ इसी तरीके से पूरे, इस समय जो इनका नवांश परिवर्तन हो रहा है ये मेष के अंतर्गत हो रहा है, यानी कि ये अब अपना चक्र जो है परिवर्तन करने जा रहे हैं। और जब भी ग्रह किसी भी भाव से दूसरे भाव में जाता है वहाँ पर वो अपनी कारक चीज़ों में या अपनी जिन भी चीज़ों में वो उसकी दक्षता है वहाँ पर, और यहाँ पर अष्टम भाव है, अचानक धन के कारक है। सप्तम दृष्टि जो है इनकी देखिए वो आपके धन के भाव पर भी जा रही है, वाणी के भाव पर भी जा रही है। यहाँ पर आपको खान पान में थोड़ा सा संतुलन बनाए रखना है, बच्चेपन से एक विशेष दूरी बनाकर रखनी है, अन्यथा यह गोचर काल इस समय आपके आउट ऑफ द बॉक्स सोचे गए कार्यों के लिए, जो आपके विदेशी कार्य हैं उनके लिए, आपके सुखों के लिए बहुत ही उत्तम कार्य कहा जा सकता है। चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से आपके फेवर में आएंगी कि आप से ऐसा यकीन नहीं कर पाएंगे कि जब तक आप प्रयास करते रहे तब तक तो कुछ भी नहीं हुआ, और जब आपने प्रयास करना बंद कर दिया तो पुराने प्रयास के, जिस सपोज कीजिए कि आप किसी मित्र से मिले, उससे आपने जॉब के अकॉर्डिंग अपनी बात की, उस मित्र ने कहा ठीक है जब आप हमारे पास कोई आपके योग्य वर्क होगा तो हम बता देंगे। लेकिन क्या होता है बाद में काफ़ी लंबे समय तक ना तो आपका मित्र से मिलना होता है, ना ही मित्र का कोई फ़ोन आता है, आपके सामने बात आई गई हो जाती है। लेकिन आप जब इस बात को भूल चुके होते हैं तब उसी प्रयास से मित्र का सामने से फ़ोन आता है और आपको वो अच्छी जॉब के लिए आवेदन करता है। तो ये चीज़ें आपके लिए कितनी अच्छी होती हैं कि मतलब अचानक जिस चीज़ों की आप परिकल्पना नहीं कर रहे होते वहाँ से आपके लिए कुछ निकल कर आता है। तो यह समय आपका थोड़ा सा कुछ अलग सोचने का है, थोड़े से अलग परिवर्तन का है, क्योंकि इस समय राहु जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो थोड़ा सा आपका कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए और पुनर्निर्माण के लिए, और पुनर्निर्माण इस समय राहु स्वयं कर रहे हैं और इस समय आपके लिए भी ये पुनर्निर्माण को लेकर आने वाले हैं। पुनर्निर्माण यानी किन्हीं चीज़ों को नए सिरे से खड़ा करना। तो यहाँ पर अब थोड़े से आपको उपायों की भी आवश्यकता होने वाली है, जिसके लिए देखिए मेरा जो सदैव विश्वास रहता है और मैंने इसे काफ़ी लोगों के ऊपर आजमाया भी है, बीज मंत्रों का जप। जब से ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई तब से करोड़ों लोगों को लाभान्वित कर चुका है ये बीज मंत्र। तो ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए जब प्रदोष बेला समाप्त हो जाए, क्योंकि दिन में किसी के पास समय नहीं रहता, और राहु के साथ ये अच्छाई है कि राहु का जो विशेष प्रभाव है वो रात्रि के समय एक्टिव होता है। तो जब प्रदोष बेला समाप्त हो जाती है, नेट पर आप सर्च कर लीजिएगा किस समय पर प्रदोष बेला समाप्त, उसके उपरांत आप हाथ पैर धोकर किसी साफ आसन पर बैठ जाएं। आसन जो है नीला या काला नहीं होना चाहिए, अगर सफ़ेद या कोई ऐसा कलर हो तो बहुत अच्छा, हल्के रंग का। ऐसे आसन पर बैठकर आप दक्षिणामुख या पश्चिमामुख होकर जप करिए। आप देखेंगे कि आपके लिए राहु कितना अच्छा करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।